हजारों साल पहले एक राजा ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ऐसी तपस्या की कि स्वर्ग में बहने वाली माँ गंगा को धरती पर उतरना पड़ा। लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। बहुत प्राचीन समय की बात है। अयोध्या में राजा सगर नाम के एक महान और शक्तिशाली राजा राज्य करते थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था और वे धर्म तथा न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो वीर और पराक्रमी थे। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की महिमा और शक्ति को स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता था जो पूरे राज्य और आसपास के राज्यों में घूमता था। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोक देता तो युद्ध होता, और यदि कोई उसे नहीं रोकता तो वो राजा सगर की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेता। यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों से होता हुआ आगे बढ़ता गया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्हें डर था कि यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो राजा सगर का यश और भी बढ़ जाएगा। इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे एक महान तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के पास खड़ा है। बिना सोचे समझे उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। गुस्से में आकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया और उनकी तपस्या में बाधा डाल दी। कपिल मुनि उस समय गहरी ध्यान अवस्था में थे। जब उनका ध्यान टूटा और उन्होंने ये अपमान देखा तो उनके क्रोध की अग्नि इतनी भयानक थी कि राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसे क्षण भस्म हो गए। उनकी राख वहीं रह गई और उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकीं। समय बीतता गया। राजा सगर के बाद कई पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन उनके पुत्रों की आत्माएं अभी भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। आखिरकार कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के वंश में राजा भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ बहुत दयालु, धर्मप्रिय और अपने पूर्वजों का सम्मान करने वाले राजा थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की इस दुखद कहानी का पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। भागीरथ ने कई ऋषियों और मुनियों से मार्गदर्शन लिया। तब उन्हें बताया गया कि केवल माँ गंगा का पवित्र जल ही उन आत्माओं को शांति दे सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय गंगा स्वर्ग लोक में बहती थी। भागीरथ ने ठान लिया कि वो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएंगे। इसके लिए उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक अन्न और जल त्याग दिया। वे दिन रात भगवान का ध्यान करते रहे और एक ही प्रार्थना करते, हे देवताओं, मेरी सहायता करें ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भागीरथ, तुम्हारी तपस्या और संकल्प ने मुझे प्रसन्न किया है। गंगा को पृथ्वी पर भेजा जा सकता है, लेकिन उनका वेग बहुत प्रचंड है। यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरेंगी तो पूरी पृथ्वी डूब सकती है। ये सुनकर भागीरथ चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान शिव ही गंगा के उस प्रचंड वेग को संभाल सकते हैं। भागीरथ ने फिर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक शिवजी का ध्यान किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, भागीरथ, तुम्हारा संकल्प बहुत महान है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि उनका वेग पृथ्वी को नुकसान न पहुंचाए। कुछ समय बाद वो अद्भुत क्षण आया जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने लगीं। गंगा का वेग इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था मानो आकाश से विशाल जल प्रवाह टूटकर धरती पर गिर रहा है। लेकिन भगवान शिव ने तुरंत गंगा को अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझकर शांत हो गई। फिर शिवजी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अब गंगा नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और राजा भागीरथ उनके आगे आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती रही। कई पहाड़ों, जंगलों और मैदानों से होती हुई गंगा अंततः उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उस स्थान को स्पर्श किया, राजा सगर के सभी पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। देवताओं ने भागीरथ की इस महान तपस्या और संकल्प की प्रशंसा की। तब से गंगा पृथ्वी पर बहने लगी और लोगों के जीवन का आधार बन गई।
क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। आज भी करोड़ों लोग गंगा को माँ गंगा कहकर पूजते हैं और विश्वास करते हैं कि उनका जल पवित्र और मोक्ष देने वाला है। सच्चा संकल्प, धैर्य और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।